बातें बोल रहा है। उधर तो भगवान पर वो छोड़ भी रहा है जी, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे निर्णय नहीं हो रहा है क्या करूं। और उधर भगवान से स्पष्ट बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शो करने योग्य के लिए शो करता है, और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वह मर भी जाएंगे। तो तू पंडितों जैसी बातें भी करता है और वस्ता ज्ञाता भी नहीं है। अब दो बातें हैं, पंडित कहते हैं ज्ञानी जन को, एक तो ज्ञान यथार्थ आत्मज्ञान होता है, एक ज्ञान वो भी होता है जो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान होता है। तो शास्त्रों वाला ज्ञान भी किसी, वो तो आंतरिक हृदय का ज्ञान जब तक नहीं हो, सुना सुना ज्ञान, ऊपर का ज्ञान जिंदगी में काम कम आता है। जैसे आप जीवन के विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ता है, उसने पाक शास्त्र पढ़ा, भोजन कैसे बनता है ये पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अभी बनाया नहीं। जैसे खेत या खेती का, जैविक खेती का पढ़ाई किया उसने, खेती की पढ़ाई की, लेकिन खेती उसने की नहीं, पढ़ ली शास्त्रों में। अब एक व्यक्ति खेती पढ़ करके पीएचडी कर ली, और एक किसान है वो पीएचडी तो नहीं की हुई किसान की, पर वो खेती करता है, पर उसकी प्रैक्टिकल किया हुआ है। अच्छा, जिसने प्रैक्टिकल किया है उसके सामने पढ़ा हो, वैसे पीएचडी करी हो, पीएचडी वाला फेल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल किया जाता है उसमें बड़ी बारीकियां होती हैं। जब हम कोई काम करते हैं ना, वो काम जब करते हैं तो उस काम को करने के टाइम पर नई नई समस्या खड़ी होती है, छोटी छोटी बारीकी से करना होता है। और जब उसके बारे में पढ़ा या सुना जाता है तो वो उसके बारे में होता है, मोटा मोटा, बारीकी का पता नहीं लगता, वहाँ बड़ा बड़ा मोटा मोटा हम ले लेते हैं। इसी प्रकार जहाँ धर्म की चर्चा हो, जो धर्म में जिया नहीं, जिसको आत्मज्ञान हुआ नहीं है, जिसको आत्मज्ञान हुआ नहीं, वो आत्मा की कितनी बातें सुने और कितनी करे। थोड़ा सुनने में से लगेगा भी ठीक है मन को, लेकिन हकीकत में क्या है ये नहीं हो सकता, ये अनुभव नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू बात तो बड़ी धार्मिक कर रहा है, बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हो, धर्म को लेके कर रहे हो, वर्ण संकर नहीं फैले, इसलिए कुल अस्तनाओ, धर्म से गिरे नहीं, आचरण से गिरे नहीं, लेकिन ये आपका जो शौक है ना, ये करने योग्य नहीं है। आप जो दुख पैदा कर रहे हो ना, कि इनको मार करके क्या होगा, सामने अपने परिवार के रिश्ते हैं, इनको अगर हम मार भी देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर इनको मार करके मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तब भी मैं लेना नहीं चाहता। तो अर्जुन बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, ये हमारे जीवन के ऊपर भी है। हम भी ऐसी बातें करते हैं, हम भी चिंता किसकी लेते हैं, हम भी चिंता अर्जुन की तरह उसी की लेते हैं जिसकी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम जिस परिवार की, जिस शरीर की, जिस रिश्तेदारों की हम चिंता ले रहे हैं, क्या वो हमारे लेने योग्य है? क्या वो हम कर रहे हैं? क्या वो हमारे करने से हो रहा है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, तू शोक करने योग्य के लिए तो शोक करता नहीं है, और पंडितों से वचन होकर बोलता है। वचन तो तुम बड़े ज्ञान के बोल रहे हो, बातें तो बड़ी ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन ज्ञान हकीकत में आपको है नहीं। क्यों? अगर आप वास्तव में ज्ञानी होते तो ज्ञानी दोनों बातों में चिंता नहीं करता है। ज्ञानी अगर चीज मरी जाए तो उसके लिए भी चिंता नहीं, जो चीज मरने वाली है, मिटने वाली है, उसकी भी चिंता नहीं करता, और जो नहीं मिटती उसकी भी चिंता नहीं करता, दोनों प्रकार की। अब आप बात करते हो भी ये मर जाएंगे जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मार दूंगा, तो यह बताओ कि जो चीज है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसके लिए क्या शोक करना? किसको मार देगा? ये जगत जो है एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। माया का मतलब होता है सपना।
सपना किसको कहते हैं? जो दिखता तो है लेकिन है नहीं। अगर वास्तव में मृत्यु सच है, मृत्यु भी एक सपना ही है, अगर मृत्यु वास्तव में सच है तो फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अभी हमको ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ मरने वाली है, जब तो मरी जाएगी, फिर उसकी क्या चिंता करनी है, बचनी तो है नहीं। अगर हमको ये मालूम है कि ये चीज़ मरेगी नहीं, यानी हम मरने वाले ही नहीं है, फिर भी चिंता करने के। अगर मैं मर जाऊंगा तब भी चिंता का विषय नहीं है, अगर मैं नहीं मरूंगा अमर हो तो भी चिंता का विषय नहीं है, दोनों में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुकरात को जब जहर पिलाने का हुक्म हुआ तो उनके शिष्य धीरे धीरे जहर तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जल्दी ले आओ। तो एक शिष्य ने कहा, आप तो ऐसे सोच रहे हो कि हम कोई अमृत तैयार कर रहे हैं, ये अमृत थोड़ी है, ये विष है, और इस विष को जब पिला दिया जाएगा तो मृत्यु है। हम सोचते हैं कि आप जितने देर हमारे सामने बैठे हो उतनी अच्छी है, पीने के बाद में तो छुट्टी हो ही जानी है, ये बात। लेकिन सुकरात कहते हैं कि मेरे को उतावलापन, मेरे को जल्दी इस बात की है कि मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ का ज्ञान किया, हर चीज़ को मैंने जाना, और जिसको प्रैक्टिकल कर लिया मैंने, बिल्कुल उस पर मुझे विश्वास हुआ। पर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में आज तक जानी नहीं, ना देखी, ना उसका ज्ञान कर, मैं उसका ज्ञान करना चाह रहा हूँ कि मौत क्या है। कहते जहर खाने से मर जाता है, तो मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि मौत अब मरता कैसे है। तो शिष्य हंस पड़े, उन्होंने कहा मरता क्या, जब मरी जाओगे तो फिर देखो क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मरी गया तो फिर बात खत्म है, फिर चिंता की कोई विषय ही नहीं है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। अगर मैं मर करके भी नहीं मरा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, फिर तो चिंता वैसी नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको खाने से, विष को खाने से अगर मेरी मृत्यु होती है तो भी मैं निश्चित हूँ, अगर मैं विष को खाने से जिंदा रहा फिर वो तो मैं देखना ही चाहता हूँ दोनों। इसलिए चिंता का विषय दोनों जगह ही नहीं है। तो वो बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तो जो आप बोल रहे हो, जो शब्दों का उपयोग कर रहे हो भी, मैं इनको मार करके क्या करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, इससे धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म से गिर जाएंगे, ये बातें सब बोल रहे हो लेकिन बोलने योग्य नहीं, शो करने योग्य नहीं है। जिनके लिए आप शो कर रहे हो, इनको मैं मर जाऊंगा या इनको मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा या इनको मार दूंगा, दोनों बातें शो करने की नहीं है, क्योंकि ना तो कोई मारा जाता है ना मरता है। भगवान स्पष्ट करेंगे उसको, दोनों बातों को। एक एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यायामः सर्वे वै मता परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु, मैं मैंने सदगुरु, भगवान कह रहे हैं ना तो ऐसी है कि मैं किसी काल में था, अथवा ना ऐसा ही है कि आप किसी काल में थे, मैं ऐसा। तो मैं यहाँ पर किसको कहा है? सदगुरु को। ऐसा कोई टाइम नहीं है जहाँ जब सदगुरु नहीं थे। और किसी काल में, अथवा जो अर्जुन है वो अनुराग है। अर्जुन किसका रूप है? अनुराग का। राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति, राजा लोग है ना, ये जो राजा लोग जो राजसी वृत्ति को बोलते हैं, जो हमारे अंदर राजसी वृत्ति किसको बोलते हैं पता है? राजसी वृत्ति का मतलब होता है जो हमारी वृत्ति हर वक्त कुछ ना कुछ पाने की चाह में लगी हुई है। मैं ये पालूं, ये पालूं, ये पालूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये वृत्ति ये बनी रहती है। और अनुराग भी बना रहता है और सदगुरु भी बना रहता है, ठीक है। और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमत्ता पर बल दिया है। विद्यमत भगवान ये कह रहे हैं, देखो बड़ी बात सोची है,
भी ये योग जो है ना, ये कभी भी ऐसा कोई समय नहीं है जब ये योग ना हो, ये योग हमेशा रहता है। मतलब ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब भक्त ना हो, ऐसा कोई समय नहीं है जब अनुरागी ना हो, ऐसा समय नहीं है जब कोई साधक ना हो। कोई ना कोई साधक तो हमेशा रहता है, कोई ना कोई भगत हमेशा ही रहता है, कोई ना कोई तपस्या करने वाला, योग करने वाला योगी हमेशा रहता है, और उसको मार्ग बताने वाला सदगुरु भी, वो कभी विनाश नहीं होता, सदगुरु भी हमेशा रहता है। और ये जो राजा लोग हैं ये भी हमेशा रहेंगे, मतलब, और जो ये संसार में लोग संसार की चाह वाले हैं, मोह ममता वाले हैं, जो धन के पीछे पद के पीछे भाग रहे हैं, ये भी हमेशा ही रहे। ऐसा कोई टाइम है जब कोई आदमी जब राजनीति ना हुई हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई युग ऐसा है जिसमें राजा ना रहे हो, वो राजा की लालसा ना हो रही हो, राज करने की लालसा ना रही, ऐसा कोई समय आया? नहीं हुआ ना। अब तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो जी कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो ये है भाग दौड़ माया की पीछे लोग दीवाने हैं। तो अच्छा सतयुग में नहीं थे? सतयुग में भी तो राजा थे, तब भी तो दीवाने थे माया के। मात्रा कम बढ़ हो सकती है लेकिन रहे तो हमेशा। अच्छा, क्या उस टाइम में भगवान को चाहने वाले, सत्य को चाहने वाले, योग करने वाले नहीं थे? वो भी थे। क्या उस टाइम में गुरु नहीं थे बताने वाले? थे, और आज भी हैं। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब भक्त ना हो और भगवान भी ना हो, या सदगुरु ना हो और संसारी लोग ना हो, ये ऐसा ही चलता रहता है, इसका कभी विनाश होता नहीं है। दूसरी बात ये है, हमारा नाश की बात करें कि हमारा नाश हो जाएगा, तो ये बताओ हम ऐसा कोई समय है जब हम नहीं थे? सोचो, अपने अंदर थोड़ा सोचो, विचार करो भी ऐसा कोई टाइम रहा है जब हम नहीं थे? कब नहीं थे? सोच लो भी कब नहीं थे। तो हम पीछे पीछे याद करेंगे अपने जीवन में कि मैं युवावस्था में तो था, जहाँ युवावस्था में अब हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, जवान तो थे, जवानी से पहले आप बच्चे थे, तो बचपन की कुछ तो यादें हैं ना भी मैं बच्चा था, सारी यादें तो नहीं है लेकिन बचपन की कुछ याद है भी मैं बच्चा था। अच्छा, बच्चे आप ही होते तो बच्चापना तो नहीं रहा। अगर आप ही बच्चे होते तो बच्चापना तो नहीं रहा, और अब युवापना है, अब मैं जवान हूँ तो युवापना भी जा रहा है। जो आदमी ये कह रहा है कि मैं जवान हूँ, समझो कि वो जवानी से अब डरने लगा है। क्या जवानी कितनी देर रुकेगी? आप जवानी में हो, आप बचपन में थे, आप बुढ़ापे में होगे, तो आप सब जगह हो ना तो आप बचपना थे, ना आप जवान थे, ना आप बुढ़ापा थे, तीनों चीज नहीं हो। लेकिन में थे, जैसे आप इस कमरे में तो हो लेकिन कमरा तो नहीं हो। जब आप पहुंच जाते हो चक्का, तो ये होता है कि आप ये कहते हो कि मैं चक्का हूं, जब आप कहोगे कि मैं तो चकराते वाला हूं, ऐसा तो नहीं कहते नहीं। अब आपसे कोई पूछे, फोन से पूछे आप कहाँ हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं चकराते वाला गांव में हूँ, ऐसे बोलोगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे मैं आप चकराते वाला हो गया जी, नहीं हो गया ना। मैं होना और उसका रूप हो जाना, दोनों में फर्क है। रास्ते में थे तो आपने कहा हम डब्बाली के पास रास्ते में है, बोल दिया, ठीक है। रास्ते में है, रास्ता तो नहीं हो, रास्ते में हो, पहले चक्का में। तो आप जैसे जैसे चलते गए स्थितियां बदलती गई, लेकिन आप तो वही रहे ना। हमारे होने में तो फर्क नहीं। तो हम बचपन में तो हम सब में होते हैं, हम तो रहते हैं, ये अवस्थाएं बदलती हैं। तो बचपन से पहले जब बचपना ही था, उससे पहले और याद करके जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? माँ के पेट में। माँ की पेट की याद तो नहीं, लेकिन माँ के पेट में तो थे। किस रूप में थे, कैसे थे हम? जब माँ के शुरुआत में पेट में आए होंगे तो एक छोटे छोटे अणु होते हैं ना, शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं का रूप शक्ल थी अपनी। बाद में तो मूंछों में तान दे के कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, पर कभी वो भी याद करके देख लो भी हमारे
जिसपे मूंछों की तान दे रहे हो उसकी औकात कितनी थी। एक शुक्राणु के रूप में था ये, अणुरूप में। फिर धीरे धीरे ये अंडा हुआ, अंडे से फिर थोड़ा थोड़ा पिंड, ये मांस का पिंड बन गया। मांस के पुतले से फिर धीरे धीरे इसमें अंग आए, फिर धीरे धीरे ये मांस बड़ा हुआ, फिर बड़ा होकर के इसकी प्रक्रिया 9 महीने की पूरी हुई, तब ये संसार में आया। तब भी इसको कुछ होश नहीं था, है। फिर ये बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद बचपना हुआ, बचपने से बड़ा होने के बाद में फिर ये करता है कि मैं कुछ हो गया हूँ। क्या ये कुछ हुआ है? ये कुछ नहीं हुआ, इसकी कोई औकात नहीं है। तो ये जो शरीर की अवस्था है इसकी तो कोई औकात नहीं, लेकिन जो इनके अंदर है, पेट में भी था, बचपने में भी था, जवानी में भी है, वृद्धावस्था में है, और मरने के बाद भी रहेगा। भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि जो है वो हमेशा है, ठीक है ना। अर्जुन कह रहे जो है ना वो तो हमेशा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं है जब आप नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है जब ये राजा लोग नहीं थे। बताइए आप, सारी चीजें हैं। क्यों राजा भी रहेंगे, वही रहेंगे, लेकिन राज नहीं हो सकता राज गद्दी पे ना रहे, राज गद्दी ना रहे। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है आज इस रूप में, इस चोले के रूप में, कल और किसी चोले के रूप में हो। यानी किसी चीज का भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं भी, किसी चीज का विनाश नहीं होता है, कोई चीज मिटती नहीं है। खास करके अपना स्वरूप, जिसको मैं कहते हैं, वो आत्म रूप है, वो आत्म का जो स्वरूप है वो उसका कभी भी विनाश नहीं होता, हमेशा एक जैसे रहते हैं। और आज के विज्ञान तो क्या कहता है? आज का विज्ञान तो ये कहता है कि आप किसी भी चीज को मिटा नहीं सकते, उसके रूप को बदल सकते हो। जैसे एक लकड़ी का तिनका ले लो आप हम आपको कहें जी इस तिनके को आप मिटा के दिखा दो, आप कहोगे जी मिटा देंगे, तो कैसे मिटाओगे? हम इसको जला देंगे। अच्छा, जला तो दिया, जलाने के बाद में कुछ बचा नहीं, बच गया ना, उस क्या बचा? उसकी राख बच गई, राख बची। तो बचने का मतलब ये है कि अगर राख बची है तो वो उसको मिटा नहीं पाए हम, उसका रूप बदल दिया। पहले वो तिनका के रूप में था, वो राख के रूप में पर है वो। अब ये कहा जाए कि उस राख को भी खत्म कर देंगे, तो कैसे करोगे? यदि पानी में डाल देंगे, तो पानी में डाल दोगे तो वो जो इकट्ठी है वो कण अलग अलग हो जाएंगे, फिर अलग अलग कणों में तो रहेगी, रूप बदल गया, फिर उसका रूप बदल गया, लेकिन उसका विनाश नहीं कर पाए। वो उसके रूप बदलते गए, जब एक तिनके के भी अणु के भी रूप बदलते रहते हैं, उनको नहीं मिटा सकते, तो जो सत्य स्वरूप है उसको कैसे मिटा देंगे? उसको तो आज तक कोई मिटाने वाली शक्ति पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि उसका ये धर्म ही नहीं है, मिटना उसका धर्म ही नहीं है। जिसका मिटना धर्म ही नहीं है उसको कैसे मिटाया जा सकता है? वो कभी नहीं मिटता है, वो एक रस रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं रहा हूँ, आप नहीं रहो, ये नहीं रहा हो। आत्म स्वरूप से सभी लोग रहते हैं, लेकिन रूप बदल जाते हैं। हमने आत्मा का किसी शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, यानी संबंध जोड़ लिया। जिस जिस अवस्था के साथ हम अपना आप का संबंध जोड़ लेते हैं, फिर उसी को अपना रूप मान लेते हैं, फिर उसे कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। जैसे हमने शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया, इस शरीर के साथ संबंध जोड़ने के बाद में हम क्या कहते हैं जी मेरा, मैं ये हूँ। फिर इसका नाम भी रख दिया। नाम किसने रखा? नाम भी तो बाहर के लोगों ने रखा है, समाज के लोगों ने रखा है। फिर हमारा नाम रख दिया। अब हम उस नाम को हमने क्या मान लिया? उस नाम को भी हमने मान लिया, और उस नाम के साथ इस आकार को भी मान लिया। अब ये जब आकार मिटेगा तो नाम भी मिटेगा। तो इस आकार को मिटने को हम अपना मिटना मान लें, ये कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। घड़ा मिट्टी का होता है, तब जब घड़ा होता है तब घड़ा होता है, और जब फिर उसको तोड़ दे तो तोड़ने पर घड़ा तो नहीं रहेगा, पर मिट्टी तो मिट्टी रहेगी ना। घड़ा बनने से पहले ही मिट्टी थी, घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है, घड़ा टूट गया तब भी मिट्टी है। मिट्टी में होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घड़े होने में तो फर्क पड़ा। घड़ा पहले नहीं था,
घड़ा पहले नहीं था, मिट्टी थी, घड़ा बीच में आया, आ गया लेकिन है तो मिट्टी, फिर तोड़ देंगे तो घड़ा नहीं रहेगा, घड़ा विदा हो जाएगा, मिट्टी फिर रहेगी। तो मिट्टी का रहना तो हर वक्त रहता है ना। इसी प्रकार आत्म शक्ति का ऐसा कोई समय, ऐसा कोई काल, ऐसी कोई घड़ी नहीं है जब आत्मा न रही हो। आत्मा हर वक्त रहती है। तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ना रहे हो जहाँ हम ना रहे हो, जहाँ आगे नहीं रहेंगे। योग हमेशा विद्यमान रहता है। मरने वालों के लिए शोक करने के लिए शरण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो मरने वाले हैं वो क्या करें, जैसे जीव आत्मा ही इस देह में कुमार, युवा, वृद्ध अवस्था होती है। भगवान ने वही बता रहे हैं जिसकी चर्चा हो चुकी है हमारी। अगले श्लोक में वही बताया उन्होंने कि जैसे हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं, कौन सा, बचपना, वृद्धावस्था, वैसे अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अच्छा, कभी आप रोते हो, बचपने से जवानी में चले जाते हो, तो कभी आप रोते हो भी मेरा बचपना कहाँ चला गया, बचपना तो मर गया। अब उसको बचपने को ढूंढने जाते हो ना, ढूंढने जाते ना, उसके लिए रोते हो, उसके लिए रोते भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो बचपना चला गया, अब हम जवान हो गए, वो चीज़ उसमें बदल गई, उसके बदलने को हम जानते हैं, तो हम उसके लिए शौक नहीं करते। अच्छा, जवानी से वृद्धावस्था में जाते हैं तो क्या बैठ कर रोते हैं कि हमारी जवानी चली गई, तब भी नहीं रोते। हाँ, वृद्ध लोग थोड़ी बहुत ऐसी चर्चा कर लेते हैं कि कभी मैं जवान था तब ये कर लेता था, अब कुछ होता नहीं है, अब खड़ा नहीं हो जाता, बैठा नहीं जाता, भोजन नहीं पचता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये बातें तो कर लेंगे, पर युवा अवस्था के लिए चली गई कहीं, उसके लिए रोएंगे नहीं। ये विशेष बात है। कभी आप बालक थे, सने सने मतलब धीरे 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 युवा हुए, फिर धीरे 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 वृद्ध हुए, बचपन भी रहा, युवा भी रहे, वृद्ध भी रहे बीच में, लेकिन इन तीनों में कोई रहने वाला एक था कि अलग अलग था? एक ही है ना, तभी तो तीनों का ज्ञान है। और तीनों का अलग अलग होते तो तीनों का ज्ञान एक साथ होता ही नहीं। हमको तीनों अवस्थाओं का एक साथ ज्ञान होता है। इससे मतलब यह है कि इसमें जो रहने वाला था वो एक ही था। जैसे बाहर, कमरे के बाहर बरामदे में, और इस कमरे में, और उसके बाद आंगन में, इन तीनों चीज का अगर ज्ञान कोई करेगा तो अलग अलग आदमी हो तो नहीं, एक साथ नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक आदमी ने अगर तीनों देखे हैं तो बता देगा, तीनों का ज्ञान एक ही साथ बता देगा। और अलग अलग हुए, मान लो बाहर वाला व्यक्ति कमरे में नहीं आया, और कमरे वाला व्यक्ति बाहर नहीं गया, और बरामदे वाला बाहर नहीं गया, अंदर नहीं आया, तीनों आदमी नहीं रहे, तो क्या वो तीनों का ज्ञान, तीनों के बारे में जानकारी दे देंगे? जहाँ होगा वही तो देगा ना। एक ही व्यक्ति जब तीनों जगह की जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब कि तीनों में कोई एक ही था जो तीनों का ज्ञान है। और क्या हमको तीनों का ज्ञान नहीं है? क्या जो बीत गया वो ज्ञान नहीं है हमें, है ना? और अभी का भी है, आगे आएगा उसका तब ऐसा होगा, लेकिन ज्ञान तो हमको हो रहा है। तो शरीर तो हमारे वो नहीं रहे, ना वैसी आंखें रही, ना वैसा शरीर रहा, ना वैसा चेहरा रहा, ना वैसे, अगर हमारी फोटो मिलाओ, एक जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन की फोटो, और जिस दिन मृत्यु मौत 70-80 साल की आयु जी करके फिर मरने के टाइम के दोनों की फोटो एक साथ रख दो, तो आप ही नहीं पहचानोगे कि ये मैं ये था। जो मरने वाले टाइम में वो क्या क्या सोचेगा, क्या मैं ऐसा था? इतना के माड़ी माड़ी आंखें भी नहीं खुलती थी, चूहे की तरह। उसमें और इसमें रात दिन में अंतर है। फिर भी वो कहता है कि ये मेरी ही फोटो है, मैं ही था, लेकिन ऊपर से सब।
इसी प्रकार ऊपर के खोल सब बच जाते हैं। अब इसी का बहुत से लोग अर्थ क्या करते हैं बताओ। इसी श्लोक का जब भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था, मैं नहीं था, हम और आप बहुत बार हो चुके हैं, तो इसी का अर्थ ये भी करते हैं बहुत से लोग कि देखो भगवान भी मरने वाले थे, भगवान ही पता नहीं कितनी बार मरे और कितनी बार जन्म लिया। जब अर्जुन ने जन्म लिया, राजाओं ने जन्म लिया, ऐसे भगवान ने अगर जन्म लिया हो तो फिर भगवान में और मैं फर्क क्या है? भगवान भी तो जन्मने मरने वाला हुआ। ये अर्थ करते हैं, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं समझ रहे। ये जो ऊपर शरीरों के अंत हैं वो पता नहीं कितने बदल गए, लेकिन आप लोग नहीं जानते भगवान कितने हम जानते हैं। ये ऐसी पूरी प्रकृति में कितने परिवर्तन हुए, लेकिन मैं सदा का ऐसे कैसे ही, मेरे में अंतर नहीं आया। और जिसको ये ज्ञान हो जाए कि कुछ भी आए और कुछ भी जाए, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, फिर वो ज्ञानी है, फिर उसकी मृत्यु नहीं है। जो मृत्यु से डरे और जो मर जाए वो अज्ञानी है। अगर मृत्यु का भय है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर ऐसा भय हो रहा है तो अभी उसको ज्ञान नहीं है, तो अमृत को जाना नहीं। जहाँ मृत्यु का भय है वहाँ अमृत को जाना नहीं है। अगर अमृत जान लिया तो फिर मृत्यु का भय कैसा? तो जब अपने रूप को जान ले, आत्मा को जान ले, तो फिर ये चीजें नहीं होती है। ये ज्ञान है, ये जो बताया जा रहा है भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। सीधा डायरेक्ट ज्ञान कराया जा रहा है, बिना ज्ञान के। तो भजन कीर्तन साधन ये अलग चीज है। ये ज्ञान के साधन तो है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। सिमरन करना, पूजा पाठ करना, ध्यान कर, ये सारे ज्ञान के साधन है। ध्यान भी ज्ञान का साधन है, पर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद में किसी की जरूरत नहीं रहती, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कुछ होता है। तो ये क्या है? ये ज्ञान है कि मैं हमेशा रहता हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। जब मेरा विनाश ही नहीं होता तो फिर शौक किस बात का? जब मैं मिटता ही नहीं हूँ, जब मैं नहीं मिटूंगा तो दूसरे भी नहीं मिटेंगे। अगर हम कहेंगे कि दूसरा मर जाएगा तो दूसरा मरेगा, तो इसका मतलब फिर हम भी मरेंगे। जिसको ये ज्ञान हो गया भी मैं कभी नहीं मरता हूं, तो दूसरा कैसे मर सकता है? दूसरा भी नहीं मरेगा। तो मारना और मरना दोनों क्या है? अज्ञान। मारना भी अज्ञान है और मरना भी अज्ञान है, दोनों के दोनों अज्ञान है। तो फिर इनके लिए जो शौक करे, मतलब दुख मनाए, वो फिर समझदार है। वो जो चीज मिटती नहीं है और उसके लिए कोई रोए, यानी कोई चीज खत्म हो ही नहीं, फिर भी उसके लिए रोए, फिर उसको क्या कहेंगे? हाँ, एक गुरुजी वो सुनाते थे, एक सेठ था, तो सेठ को जा करके बता दिया कि सेठ जी क्या आप तो विधवा हो गए। नहीं, आपकी सेठानी विधवा हो गई। सेठ को कहा कि आपकी सेठानी विधवा हो गई और आप दुकान पर बैठे हो। सेठ ने कहा मेरी सेठानी विधवा कैसे हो सकती है? जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरी सेठानी विधवा कैसे हो जाएगी? उसने कहा आप कमाल करते हो, आपके जिंदा रहते रहते आपकी बहन विधवा हो गई, आपके जिंदा रहते आपकी माँ विधवा हो गई, आपके जिंदा रहते रहते आपकी मौसी विधवा हो गई, फिर आपके जिंदा रहते हो आपकी पत्नी विधवा कैसे नहीं हो सकती? कि ये बात तो सही है। दुकान, छोटी दुकान बंद करी, दुकान बंद करके घर पे आ गए। घर पे आए, लोगों ने पूछा सेठ जी आज कैसे? सेठ जी तो मुंह लटका लिया और बुरी तरह क्या, मैं तो लुट गया, मर गया कैसे? आगे सेठानी आई कि सेठ जी आपको क्या हुआ? कि क्या हुआ? कि मेरी सेठानी विधवा हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि सेठानी विधवा आ गई? कि सेठ जी जब तक आप हो, आपके रहते आपकी सेठानी कैसे विधवा हो जाएगी? आप कमाल करते हो। कल आप तो आप हम कमाल कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? जब मेरे रहते रहते मेरी माँ विधवा आ गई, मेरी बहन विधवा आ गई, मेरी मौसी विधवा आ गई, तो मेरे रहते रहते मेरी पत्नी क्यों नहीं विधवा हो सकती? वो भी तो हो सकती है ना। हाँ, बस ये हमारा रोड़ा ऐसे ही है, सेठ की तरह ही। मरता कोई नहीं है, फिर भी हमने मान लिया कि मर गए, बिना मौत के ही मर गए। तो मरने वाली कोई चीज तो है नहीं इसमें, मरती कुछ भी नहीं है,
लेकिन सेठ की तरह हम भी विधवा पन्ने को देख करके दुनिया देख देख के रो रहे, दुनिया को देख देख के हम भी दुनिया को देख देख करके रो रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख ली, दुनिया मर रही है तो हम भी मर रहे हैं, दुनिया दुखी है तो हम भी दुखी हैं, दुनिया शोक मना रही है हम भी शोक मना रहे हैं। अगर दुनिया ने क्या माना, दुनिया ने दुनिया किसका नाम है? शरीर का नाम, माया का नाम, जो पंच भौतिक पांच तत्वों से बना हुआ ये पुतला है दुनिया, ये तो और क्या दुनिया है, यही माया है। और जो दुनिया की तरफ देखता है, संसार की तरफ देखता है, माया की तरफ, वो तो फिर दुखी होगा, और जिसने सत्य को जान लिया वो दुखी नहीं होगा। चक्का घूमता है ना, साइकिल का जो मोटरसाइकिल का जो पहिया चक्का घूमता है, वो चक्का घूमता है तो ऊपर की जो परत होती है वो बहुत चक्का घूमती है, लेकिन वो जिसके सहारे से घूमती है वो बीच एन बिल्कुल सेंटर में बीच में वो कील होती है, जो वो हमेशा एक 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 जगह पे खड़ी रहती है। अगर वो हिल जाए तो फिर चक्का चलेगा नहीं वो वैसी की वैसी खड़ी रहती है, उसके सिर पर वो घूमता है, कितना ही घुमा लो उसको, पंखे की पकड़ी भी घूमती है, लेकिन बीच की दूरी एक जगह पर खड़ी रहती है, उस दूरी के बल पर ही वो चलता है। हमारे अंदर एक दूरी है ऐसी, के अंदर है एक ऐसा, एक सेंटर है ऐसा जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसके ऊपर ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। अगर वो बीच वाला न रहे तो फिर गया काम से, फिर ये ऊपर वाला बचेगा ही नहीं, बीच में कुछ है इसलिए तो बचा है ना, बीच में अगर वो नहीं होगा तो फिर कैसे बचेगा, फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम किस पे शोक कर रहे हो, ये सने 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 सारी चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे बचपन से जुआ से वृद्ध हो जाती है, लेकिन हम ना तो बचपन के लिए शोक करते हैं और ना जवानी के लिए वृद्ध के लिए, उसका तो शोक मनाते नहीं। कोई मनाता है? नहीं मनाता। पुनः वृद्ध पुरुष एक, उसके अंदर जो है वो पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु न मिल जाए। आप हिसाब लगा लो, आप बचपन से जवानी में कब आए, पता लगा आपको? नहीं लगा ना। कब जवान हो गए पता ही नहीं चला, कब बचपना चला गया, और जवानी से कब बुढ़ापे में चले जाओगे? कोई तारीख बार रखी है भी फलानी तारीख को मैं जवानी से सीधा बुढ़ापे में आने वाला हूँ, ऐसी कोई तारीख डाली है? डाली हो तो बता दो, हम भी अनाउंसमेंट कर देंगे। न तो बचपन से जवानी की तारीख थी, ना जवानी से वृद्धावस्था की तारीख है, और कब पहुंच गए हम जान भी नहीं पाते कि कब पहुंच गए, हम उसमें पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जिसको मौत कहते हो, जब आदमी मृत्यु में जाता है तो ये चोला छूटता है कि आगे वाला तैयार है, आगे तैयार है, जैसे आपने किए कर्म वैसे तैयार है चोला मिलने के लिए, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। और वो कब छूटेगा? जब इनसे कोई आगे और इससे भी आगे की स्थिति को जान लेगा, तत्व को जान लेगा, तो इससे पीछा छूट जाएगा, नहीं तो फिर ये चक्कर चलता ही रहेगा, मिटेगा नहीं, इतना जल्दी ये मिटने वाला नहीं है। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग से तो अनित्य क्षण भंगुर है। हे कुंती पुत्र, जो ये सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो नित्य है। क्या क्या चीजें नित्य है? इंद्रियां और विषयों को संयोग। हमको सुख दुख किससे मिलता है? इंद्रियों से मिलता है, सीधा इंद्रियों से नहीं मिलता। हमें जो सुख और दुख जो मिलता है वो सीधी इंद्रियों से नहीं मिलता। सीधी इंद्रिय हमारी क्या? जैसे आंख है, आंख इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, नाक भी इंद्रिय है, जिह्वा भी इंद्रिय है, चमड़ी भी इंद्रिय है, ठीक है, ये इंद्रियां हो गई। अब इन इंद्रियों को से सीधा क्या सुख है? कोई सुख नहीं है।
आंख को सुख कब मिलेगा? जब आंख का काम है रूप को देखना। जब रूप दिखाई दे और आंखों का, अच्छा उधर रूप और आंखें ना हो तो तब भी नहीं होगा। दोनों चीज होनी जरूरी है। आंख का विषय रूप है, रूप भी होना चाहिए और आंख भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा रूप भी है आंख भी है, लेकिन अलग अलग जगह पर है। आंख कहीं है रूप कहीं है, फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं मिलेगा ना। हाँ, रूप और आंख का संयोग हुआ, शब्द का और कान का इंद्रिय का संयोग हुआ, सुगंध का और नासिका का संयोग हुआ, जिह्वा का और टेस्ट का रस का संयोग, जहाँ इनके संयोग होते हैं मिलते हैं वही रस उत्पन्न होता है, वही रस मिलता है। तो ये इंद्रियों से पैदा, इंद्रियों और विषयों के, इंद्रियों और उनके विषयों से संयोग से, दोनों के संयोग से ये पैदा होता है। तो ये जितने भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो हमारे इंद्रियों के संयोग, इंद्रियों के और विषयों के संयोग से हैं। चाहे दुख मिलता हो चाहे सुख मिलता हो, दोनों ही संयोग से हैं। दोनों ही संयोग से है, इंद्रियों का सुख और दुख। और विषयों के संयोग क्या है? अनित्य क्षण भंगुर है। कोई विषय रुकता है? नहीं रुकता, ये क्षण भंगुर है। आता भरतवंशी अर्जुन तू इनका त्याग कर, इसलिए अर्जुन तुम इसका त्याग कर दो, क्योंकि दोनों ही रुकने वाले नहीं हैं। न सुख रहेगा न दुख रहेगा, इसलिए सुख की भी लालसा मत करो और दुख से भी घबराओ मत। जो दुख आया वो भी चला जाएगा, जो सुख है वो भी चला जाएगा। अर्जुन इंद्रियों और विषयों के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। और अर्जुन किससे विकल है? दोनों का उन सुखों के संयोग का ये बस याद करके विकल हो रहा है वो। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्य इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये सारी बातें इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है, ये क्षणिक और झूठी है, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों की में क्षमता ही रहेगी। पहली बात तो है कि विषयों का संयोग हमेशा नहीं मिलता, ये नहीं कि हमेशा ही सारी चीज बढ़िया बढ़िया उसको मिल जाए। अच्छा मिल भी जाए, मान लो रस लेने की, जीभ खाने का हमको टेस्ट का इच्छा है भी, हमें तो बहुत बढ़िया खाने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, मिठाई अच्छी लगती है। अच्छा हर वक्त पहली बात तो मिठाई नहीं मिलती। अच्छा फिर मिठाई मिल जाए, मिठाई का ढेर लगा रहा है तो कितनी मिठाई खाओगे आप? थोड़ी देर में उब जाओगे ना उससे, थोड़ी देर बाद ही उससे पीछे हट जाओगे। तो ये संयोग हमेशा नहीं रह सकता, चाहे तो विषयों से उब जाएंगे या विषय नहीं रहेंगे, दोनों में एक बात होगी। लेकिन ये क्षण भंगुर ही है सुख। इसको कहो कि हम हमेशा, हमारी इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं है कि हमेशा रस ले सके, नहीं ले सकती, थोड़ी देर, इंद्रियों की क्षमता बहुत कम है। अतः अर्जुन तू इसका त्याग कर, सहन कर। भगवान कहते हैं तू ये त्याग कर ले, इंद्रियों की विषयों के पीछे मोहित मत हो, इसका त्याग कर दे। क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन नहीं करता, अथवा क्या रेगिस्तान की लड़ाई थी जहां अर्जुन गर्मी को सहन नहीं करता? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली, भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है, आप तो हरियाणा के रहने वाले हो, तो कुरुक्षेत्र इतना बड़ा तो है नहीं कि रेगिस्तान की तरह जहाँ गर्मी बहुत है, जहाँ बिल्कुल हिमाचल की तरह, हिमालय की तरह, पूरी पहाड़ी इलाके की तरह बर्फ, ऐसा तो इलाका है नहीं। तो भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कहते हैं कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, भी सुख और दुख को, शीत गर्मी और सर्दी को तू सहन कर। तो जब ये भगवान कहते हैं भी गर्मी और सर्दी को सहन कर, तो क्या ना तो वहाँ गर्मी थी ना सर्दी थी, फिर भी भगवान ये बात क्यों बोल रहे हैं? तो बात यहाँ गर्मी सर्दी की नहीं है, बात यहाँ सुख दुख, इंद्रियों के संयोग वियोग से जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं, बात उसकी है। इंद्रियों के द्वारा जो सुख दुख मिल रहा है उसी की बात है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ 18 दिनों में कितनी बड़ी सर्दी और कितनी बड़ी गर्मी जो सहन नहीं होगी है। दुख सुख मान अपमान को सहन करना योगी पर निर्भर करता है। सुख दुख
मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। एक योगी के ऊपर भी, योगी कितना योगी सहन कर सकता है। जो इनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से विचलित हो जाए, विषयों से गिर जाए, विषयों का दीवाना हो जाए, योगी नहीं हो सकता। ये हृदय देश की लड़ाई का, ये हृदय के अंदर जो हमारी लड़ाई है उसका चित्रण है ये, कि हम कितना सहन कर पाते हैं। भी एक साधक जो परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है वो हृदय के अंदर कितना स्थिर है, विचलित नहीं होता। अब उधर तो योगी होना चाहता है, योग साधना करता है, और सामने थोड़ा सा विषय आते ही डामाडोल हो जाता है। कैसे पार पाएगा, कैसे जीत पाएगा, कैसे चल पाएगा? चल पाएगा? नहीं चल सकता। तो ये योगी, ये स्थिर रहने की बात हो रही है। बाहर के युद्ध के लिए गीता नहीं, ये गीता बाहर के युद्ध के लिए नहीं कह रही है। किसके लिए कह रही है? ये क्षेत्रज्ञ का संग्रह है, अपने अंदर ही जो क्षेत्र हृदय और उसमें रहने, हृदय को जानने वाला जो है, जो हम जानने वाले हैं, और जो हमारे हृदय के अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, ये उसी के अंदर ही खेल हो रहा है, जिसमें आसुरी संपदा का सर्वदा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर देवी संपदा की शांत हो जाती है। देखो जब युद्ध होता है, युद्ध होने में जो एक तरफ की सेना खत्म हो जाए तो दूसरी तरफ की सेना क्या करेगी? फिर शांत हो ही जाएगी। किससे लड़ेगी वो? लड़ाई तो वही होती है जहाँ दूसरा हो। जब एक तरफ वाला व्यक्ति खत्म हो जाए तो दूसरी तरफ लड़ाई अपने आप बंद है। जब हृदय के अंदर जो असुरी संपत्ति है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये जब खत्म हो जाएंगे तो जो देवी संपत्ति है, उनको क्षमाशीलता नियम, वो भी शांत हो जाएंगे। जब राग नहीं रहेगा तो वैराग की भी क्या जरूरत है? यानी वो भी शांत हो जाएगा। जब तक राग है तब तक वैराग जोर देता है, और जब राग नहीं रहा तो वैराग भी शांत हो जाता है। अतः पूर्ण तत्व के साथ वह सभी शांत हो जाती है। पूर्ण होने के बाद शांत हो जाता है। अग्नि कब तक जलती है? जब तक जलने वाली वस्तु हो। जब जलने वाली वस्तु ही ना होगी तो फिर क्या अग्नि जलेगी? नहीं जलती है। इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इसमें लाभ क्या है, इस पर भगवान क्या मिलेगा, क्या लड़ाई, क्या होगा, इसको लड़ने से क्या होगा, उसका भी भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान कि इसको लड़ने से क्या फायदा होगा, वो भी भगवान बताते हैं क्या फायदा होने वाला है। कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते पुरुष सभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे श्रेष्ठ पुरुष, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो ऐसा हो जाए, इसको करने से क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं जो सुख दुख मान अपमान, जो ये द्वंद्व दो जोड़े हैं ना, इनको सहन करने की जिसपे शक्ति आ जाती है, जो इंद्रियों के विषयों के जो बस में नहीं होता, वह फिर जो मृत्यु से पार अमृत है उसको पाने का योग्य हो जाता है। मतलब अधिकार मिल जाता है उसे। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करते करते कहते पढ़ाई से क्या मिलेगा, तो कहते जब तू पढ़ लेगा, जब ये तेरी डिग्री हो जाएगी तो तुझे ये नौकरी मिल जाएगी, तो इस गद्दी पे बैठने के लायक हो जाएगा। ठीक है। अब कोई जज की गद्दी पे बैठना है या कलेक्टर की गद्दी पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी योग्यता तो चाहिए ना, पढ़ाई तो चाहिए, तभी तो बैठने का अधिकारी होगा। अब उसने पढ़ा भी कुछ है नहीं, योग्यता भी की नहीं, तो कलेक्टर कैसे बन जाएगा? चाहते तो हम अमर होना है, चाहते तो हम परमात्मा को पद है, चाहते तो परम पद को है, चाहते तो हम कल्याण को है, और हम हमारे अंदर योग्यता हम कुछ भी नहीं है। हम थोड़े से सुख में, थोड़े से दुख में, थोड़े से विषयों के सहयोग से अने बड़े संसार में तुरंत लोभित हो जाते हैं, तुरंत बह जाते हैं। तो कैसे वो पद मिलेगा हमें? नहीं, उसके संयोग से भी विचलित नहीं होना है, वही भगवान बता रहे हैं। तो वो इस जब ऐसा उस अमृत तत्व को पाने के योग्य जब होता है, यहाँ कृष्ण श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की है। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत
देख लो, अर्जुन कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये लोक नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं स्वर्ग की और राज्य की तो बात छोड़, अगर तुम ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर सुख दुख सहन करके अगर तुम इस योग की गति को प्राप्त करता है तो तुझे अमृत मिलेगा, तो अमर हो जाएगा। तो सारी जिस मरने से जिस मारने से तू डर रहा है, ये सारी समस्या तेरी खत्म हो जाएगी। भगवान इतने बड़े पद की बात कर रहे हैं। तो जो इस धर्म के